आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एक सैटेलाइट के बारे में CMS-01 जिसका नाम है। अभी अभी ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये टेलीकम्युनिकेशन में किस तरीके से हेल्प करेगा हम इसको भी डिटेल में जानेंगे और क्या क्या इस सैटेलाइट की खासियत है। कोई भी सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो वो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम करंट न्यूज़ देखते हैं। देखो, अभी अभी हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो कहते हैं, उन्होंने ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-01 इसको लॉन्च किया है। और लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV का ही लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, लेकिन सीरीज़ में इसका नाम है PSLV C50 और इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। अब आप मेरे को ये बताओगे कि इसरो के चेयरमैन कौन है, ठीक है। कल मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी, आप कमेंट में इसका आंसर मुझे दो। देखो, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV में ही सैटेलाइट्स को रख के ऊपर पहुंचाया जाता है, मतलब जहाँ पे सैटेलाइट को रखना है वहाँ तक PSLV में रख के सैटेलाइट को पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो PSLV का ये 52nd मिशन है, ठीक है। ये जो CMS-1 सैटेलाइट है इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करना है, ठीक है। मतलब PSLV जो इसको लेके गया है सैटेलाइट को, वो कहाँ पर इस सैटेलाइट को छोड़ेगा? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ये जो फोटो आपको दिख रही है इक्वेटर के पास ये जो गोल बना हुआ है ये इसी सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर ये सैटेलाइट, ठीक है। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब हमारी इक्वेटर के 36,000 किलोमीटर ऊपर वाला जो एरिया होगा, ठीक है, अर्थ के बाहर, वहाँ पर ये ऑर्बिट रहता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये उसी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाकर PSLV जो है इस सैटेलाइट को प्लेस करेगा, ठीक है। CMS-1 जो है ये हमें सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के साथ। इसको मैं आगे बताऊंगी ये क्या है, ठीक है। किन किन एरियाज़ को ये प्रोवाइड करेगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये सैटेलाइट? इंडिया मेन लैंड को तो करेगा ही, मतलब हमारे इंडियन लैंड को तो करेगा ही, साथ ही साथ अंडमान निकोबार आर्कीपेलगो जो है, आर्कीपेलगो का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप बनता है, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स को एक साथ कहते हैं आर्कीपेलगो, ठीक है। ये किसी आइलैंड का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्कीपेलगो, ये नोट कर लेना आप। तो अंडमान निकोबार आर्कीपेलगो, उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड जो है उनको ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इंडिया, हमारा जो इंडियन मेनलैंड है उसको तो करेगा ही, ठीक है। जब हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के साथ कम्युनिकेशन बना रहेगा, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होगा, तो इससे क्या होगा? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ सपोर्ट हम उनको दे पाएंगे। मतलब कि अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ गई जिससे उनको हमारी सहायता की ज़रूरत है या फिर कोई डिज़ास्टर आ गया तो हम तुरंत ही सैटेलाइट से जान जाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, उनको सपोर्ट दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेली एजुकेशन हो पाएगा, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन मतलब टेली एजुकेशन भी उसके अंदर ही आ जाता है। उसके बाद कई तरह के टेली कम्युनिकेशन सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड किए जा सकेंगे। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब होता है जब हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को रेडियो या फिर किसी भी वायर या ऑप्टिकल के थ्रू हम अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या ले सकते हैं, रेडियो वगैरह जो होती है ना उनके थ्रू, तो उसको कहते हैं टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वही सर्विस ये सैटेलाइट देने वाला है। ये सैटेलाइट डिज़ाइन किया गया है, कम से कम 7 साल इसकी लाइफ होगी, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये कम से कम 7 साल काम करेगा, ठीक है। ये सैटेलाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सैटेलाइट की वजह से हमारा जो इंडियन मेन लैंड है, इंडियन मेन लैंड क्या होता है? देखो, हमारे भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं ना, जैसे मान लो MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे स्टेट जो है ये लैंड में है, ठीक है, समुद्र में नहीं है। तो समुद्र में क्या है? अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये आइलैंड समुद्र में है, ठीक है। तो इंडियन मेन लैंड से इस समुद्र में जो आइलैंड है इनको जोड़ेगा, जो कि भारत के आइलैंड है, ठीक है, इनको जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। मतलब अगर मैरीटाइम एरिया में, मतलब अगर हमारे समुद्री इलाके में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें जल्दी से जल्दी खबर भी मिल जाएगी, हम भी उनको जल्दी से जल्दी सहायता दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी उस रीजन में, क्योंकि हम
पूरे टाइम सर्विलियंस बना रहेगा। सर्विलियंस मतलब देख रेख बनी रहेगी, हम देखते रहेंगे, हम नज़र रख पाएंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी मुसीबत आती है आइलैंड में, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में, तो हम तुरंत उस अलर्ट का रिस्पांस दे पाएंगे। वो लोग हमें अलर्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, तो हम तुरंत रिस्पांस कर पाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होगा, ऑथेंटिक जानकारी हमें तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर वाली जो चीज़ है, फिर ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है, ये भी बूस्ट होगा वहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद CMS-1 सैटेलाइट जो है वो कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ताकि उस रीजन में डेवलपमेंट भी हो सके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, कनेक्टिविटी डेवलप हो सके। फिर कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो CMS-1 सैटेलाइट की वजह से हमें मिलेगी, ठीक है, मतलब आइलैंड्स को मिलेगी। हमारे हर तरह के डेवलपमेंट, हर तरह की सिक्योरिटी में ये बहुत ही काम आएगा। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन होगा, तो कई सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, जो एक्सटेंडेड सी बैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रिक्वेंसी के अंडर ही काम करेगा, ठीक है। CMS-1 सैटेलाइट जो है, देखो यूजुअली नॉर्मली जो भी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं ऊपर, वो हायर फ्रिक्वेंसी बैंड्स के अंडर ही प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, ठीक है। वाइडर बैंड विड्थ उनका भी होता है, लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसीज उनकी रहती है, अगर तेज़ बारिश हो गई, ठीक है, या फिर ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई कहीं पर, या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स अगर आ गई, तो उन सैटेलाइट्स का कनेक्शन जो है, सिग्नल जो है, वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब सिग्नल ख़राब होने लगता है, ठीक है। इसीलिए एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो सी बैंड फ्रिक्वेंसी होगी, ये टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में हेल्प करेगी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है। फिर मैराइन एरियाज़ में भी हेल्प करेगी, मैराइन एरियाज़ मतलब समुद्री एरियाज़ में भी हेल्प करेगी, और कम्युनिकेशन लिंक को स्टेबल रखेगी, क्योंकि यूजुअली जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स यूज़ की जाती है, ये एक्सटेंडेड सी बैंड उससे बेटर है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तूफान भी आता है, फिर भी सिग्नल नहीं टूटेगा, कम्युनिकेशन लिंक बना रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।